द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर केवल एक निवेश संबंधी ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह पुस्तक उस निवेशक के लिए लिखी गई है जो बाजार की चकाचौंध से परे जाकर स्थिरता, विवेक और दीर्घकालिक सोच की खोज करता है। बेंजामिन ग्राहम, जो आधुनिक मूल्य निवेश के जनक माने जाते हैं, इस ग्रंथ के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि निवेश केवल लाभ कमाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, धैर्य और चरित्र निर्माण की साधना है। इस पुस्तक में ग्राहम ने निवेशक को दो रूपों में देखा है: रक्षात्मक और उद्यमशील। रक्षात्मक निवेशक स्थिरता चाहता है, जोखिम से बचता है और सरल रणनीतियों पर विश्वास करता है। वहीं उद्यमशील निवेशक अवसर की खोज में रहता है, विश्लेषण करता है और बाजार की अस्थिरता को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। दोनों मार्गों में एक बात समान है: विवेक और अनुशासन। यह ग्रंथ 5 भागों में विभाजित है और हर भाग निवेशक को एक नई दृष्टि, एक नई चेतना और एक नई दिशा प्रदान करता है। पहले भाग में निवेश की मानसिकता को परिभाषित किया गया है। दूसरे भाग में कंपनी और स्टॉक का मूल्यांकन सिखाया गया है। तीसरे भाग में व्यवहार और नीति की गहराई में प्रवेश किया गया है। चौथे भाग में जोखिम और विशेष विषयों की पड़ताल की गई है और 5वें भाग में निवेशक के चरित्र और आत्मदर्शन की बात की गई है। यह पुस्तक केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो शेयर बाजार में सक्रिय हैं, बल्कि उन सभी के लिए है जो जीवन में स्थिरता, समझ और संतुलन की खोज में हैं। ग्राहम का संदेश स्पष्ट है: यदि आप अपने भीतर स्थिरता बनाए रखते हैं, तो आप बाहर की अस्थिरता से नहीं डरेंगे। निवेश केवल धन का खेल नहीं, बल्कि सोच, दृष्टिकोण और आत्मा की परीक्षा है। यह परिचय उस यात्रा का द्वार है जिसमें हम एक निवेशक के रूप में नहीं, बल्कि एक मनुष्य के रूप में स्वयं को गढ़ते हैं। यदि आप तैयार हैं, तो आइए इस यात्रा में उतरें, विवेक, धैर्य और चरित्र की ओर। भाग 1। निवेश की दुनिया में प्रवेश करने से पहले यह आवश्यक है कि हम उस मानसिकता को समझें जो एक बुद्धिमान निवेशक को परिभाषित करती है। यह अध्याय निवेश और सट्टा के बीच के सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। लेखक बेंजामिन ग्राहम यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि निवेश केवल धन लगाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहन मानसिक अनुशासन है जिसमें विवेक, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस अध्याय की शुरुआत एक मूल प्रश्न से होती है: निवेश क्या है? ग्राहम के अनुसार निवेश वह है जिसमें पूंजी की सुरक्षा और संतोषजनक प्रतिफल की संभावना हो और यह गहन विश्लेषण पर आधारित हो। इसके विपरीत सट्टा वह है जिसमें व्यक्ति बिना पर्याप्त जानकारी के केवल अनुमान और भावनाओं के आधार पर धन लगाने का प्रयास करता है। यह अंतर केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और व्यवहारिक भी है। ग्राहम बताते हैं कि अधिकांश लोग जो शेयर बाजार में सक्रिय हैं, वे स्वयं को निवेशक मानते हैं, जबकि उनकी गतिविधियां सट्टा के अधिक निकट होती हैं। वे तात्कालिक लाभ की खोज में रहते हैं, समाचारों और अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हैं और दीर्घकालिक मूल्यांकन की उपेक्षा करते हैं। यह प्रवृत्ति उन्हें जोखिम की ओर ले जाती है, जहां हानि की संभावना अधिक होती है। लेखक निवेशक को 2 श्रेणियों में विभाजित करते हैं: रक्षात्मक निवेशक और उद्यमशील निवेशक। रक्षात्मक निवेशक वह होता है जो जोखिम से बचना चाहता है, स्थिर
और सुरक्षित प्रतिफल की खोज करता है और अपने निवेश को विविधता प्रदान करता है। वह समय और प्रयास कम लगाता है, परंतु अनुशासन और धैर्य बनाए रखता है। दूसरी ओर, उद्यमशील निवेशक वह होता है जो अधिक लाभ की खोज में रहता है, कंपनियों का गहन विश्लेषण करता है और बाजार की अस्थिरता को अवसर के रूप में देखता है। परंतु यह मार्ग अधिक प्रयास, अनुभव और मानसिक दृढ़ता की मांग करता है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया गया है: बाजार की कीमत और वास्तविक मूल्य में अंतर। लेखक बताते हैं कि किसी स्टॉक की बाजार कीमत उसकी वास्तविक गुणवत्ता या मूल्य को नहीं दर्शाती। बाजार भावनाओं, अफवाहों और तात्कालिक घटनाओं से प्रभावित होता है, जबकि वास्तविक मूल्य कंपनी की आय, संपत्ति, प्रबंधन और दीर्घकालिक संभावनाओं पर आधारित होता है। एक बुद्धिमान निवेशक बाजार की कीमत को केवल एक संकेतक मानता है और निर्णय वास्तविक मूल्य के आधार पर करता है। ग्राहम निवेशक को चेतावनी देते हैं कि वह मिस्टर मार्केट नामक काल्पनिक पात्र से सावधान रहे। मिस्टर मार्केट प्रतिदिन आपके पास आता है और आपको अपने शेयर बेचने या खरीदने का प्रस्ताव देता है। कभी वह अत्यधिक उत्साहित होता है और ऊंचे मूल्य पर खरीदने बेचने की बात करता है, और कभी अत्यधिक निराश होता है और बहुत कम मूल्य पर सौदा करना चाहता है। एक बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट की भावनात्मक अस्थिरता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि जब मिस्टर मार्केट मूर्खता करता है, तब वह अवसर का लाभ उठाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि निवेश केवल धन लगाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अनुशासन है। निवेशक को अपने भावनाओं जैसे डर, लालच, उत्साह और निराशा पर नियंत्रण रखना चाहिए। बाजार की अस्थिरता को संकट नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए। निवेशक को यह समझना चाहिए कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही स्थिर और सुरक्षित प्रतिफल की कुंजी है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि निवेशक को अपने ज्ञान की सीमाओं को पहचानना चाहिए। यदि वह किसी कंपनी या उद्योग को नहीं समझता, तो उसमें निवेश करना मूर्खता है। निवेश केवल उस क्षेत्र में करना चाहिए जहां आपकी समझ गहरी हो और मूल्यांकन वास्तविक तथ्यों पर आधारित हो। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है: निवेशक को अपने उद्देश्य स्पष्ट रखने चाहिए। यदि आपका उद्देश्य तात्कालिक लाभ है, तो आप सट्टा कर रहे हैं। यदि आपका उद्देश्य पूंजी की सुरक्षा और दीर्घकालिक वृद्धि है, तो आप निवेश कर रहे हैं। यह स्पष्टता ही आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। अंततः ग्राहम यह कहते हैं कि निवेशक को अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। सलाहकार, समाचार, विश्लेषक, ये सभी केवल संकेतक हैं। निर्णय आपका होना चाहिए। यदि आप अपने निर्णयों में अनुशासन, धैर्य और विवेक बनाए रखते हैं, तो आप एक बुद्धिमान निवेशक हैं। यह अध्याय निवेश की दुनिया में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दर्पण है, जो उसे स्वयं को देखने, समझने और सुधारने का अवसर देता है। यह केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि दृष्टिकोण बदलता है। निवेश केवल धन का खेल नहीं, बल्कि सोच, धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। भाग 2: कंपनी और स्टॉक का मूल्यांकन। इस भाग में निवेश को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ निवेशक को सिखाया जाता है कि किसी कंपनी का मूल्यांकन केवल भावनाओं या अफवाहों के आधार पर नहीं,
बल्कि ठोस आंकड़ों, वित्तीय विवरणों और दीर्घकालिक संभावनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। यह भाग 5 अध्यायों में विभाजित है। अध्याय 5 से 9 तक, और प्रत्येक अध्याय निवेशक को विश्लेषण की एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इस भाग की शुरुआत होती है उस मूल प्रश्न से जो हर निवेशक के मन में होता है: क्या यह कंपनी निवेश योग्य है? ग्राहम यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदने से पहले उसके आय विवरण, लाभांश इतिहास, वित्तीय स्थिति और भविष्य की वृद्धि की संभावना का गहन अध्ययन आवश्यक है। केवल लोकप्रियता या तात्कालिक लाभ की आशा में निवेश करना एक प्रकार का सट्टा है। इस भाग में निवेशक को यह सिखाया जाता है कि कंपनी के लाभांश केवल एक संख्या नहीं होते, बल्कि वे कंपनी की स्थिरता और प्रबंधन की नीति का संकेत होते हैं। यदि कोई कंपनी लगातार कई वर्षों तक लाभांश देती रही है, तो यह उसकी वित्तीय मजबूती और निवेशकों के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाता है। वहीं यदि लाभांश में अस्थिरता है, तो निवेशक को सावधान रहना चाहिए। ग्राहम यह भी बताते हैं कि किसी कंपनी की वृद्धि की संभावना का मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन कार्य है। कई बार कंपनियां अत्यधिक प्रचारित होती हैं और उनके स्टॉक्स ऊंचे मूल्य पर बिकते हैं, परंतु उनकी वास्तविक वृद्धि धीमी होती है। निवेशक को यह समझना चाहिए कि भविष्य की वृद्धि केवल अनुमान है और उसे वर्तमान तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। इस भाग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया गया है: वित्तीय स्थिति की जांच। निवेशक को कंपनी की बैलेंस शीट, आय विवरण और नकदी प्रवाह को समझना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि कंपनी के पास कितनी संपत्ति है, कितनी देनदारी है और उसका संचालन कितना लाभकारी है। यह विश्लेषण उसे यह समझने में सहायता करता है कि कंपनी दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ है या नहीं। ग्राहम यह भी सिखाते हैं कि कंपनियों की तुलना कैसे की जाए। केवल मूल्य की तुलना पर्याप्त नहीं होती। निवेशक को यह देखना चाहिए कि किस कंपनी की आय स्थिर है, किसका प्रबंधन बेहतर है और किसका बाजार में स्थान मजबूत है। यह तुलनात्मक दृष्टिकोण निवेशक को भ्रम से बचाता है और उसे विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है। इस भाग का मूल संदेश यह है कि निवेश केवल भावनाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह एक तथ्य आधारित विश्लेषण है। निवेशक को आंकड़ों की भाषा समझनी चाहिए और उसे यह जानना चाहिए कि कौन से संकेतक वास्तव में मूल्यवान हैं। उसे यह भी समझना चाहिए कि हर कंपनी निवेश योग्य नहीं होती और हर ऊंचा मूल्य सफलता का संकेत नहीं होता। यह भाग निवेशक को एक नई दृष्टि देता है, जिसमें वह कंपनी को केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक जीवंत इकाई के रूप में देखता है, जिसकी अपनी शक्ति, कमजोरी और संभावनाएं होती हैं। यह भाग उसे सिखाता है कि कैसे वह इन तत्वों को समझकर अपने निवेश को सुदृढ़ बना सकता है। भाग 3: निवेश नीति और व्यवहार। यह भाग निवेशक के भीतर की यात्रा है, जहां वह केवल आंकड़ों और विश्लेषणों पर नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, निर्णय लेने की शैली और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर ध्यान देता है। यह भाग 5 अध्यायों में फैला है, अध्याय 10 से 14, और हर अध्याय निवेशक को एक दर्पण देता है जिसमें वह स्वयं को देख सकता है, अपने भय, लालच, भ्रम और विवेक को। इस भाग की शुरुआत होती है बाजार की अस्थिरता से। ग्राहम बताते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा,
यह उसका स्वभाव है। परंतु निवेशक को इससे विचलित नहीं होना चाहिए। जब बाजार उत्साहित होता है तो मूल्य वास्तविकता से ऊपर चले जाते हैं। जब निराश होता है तो मूल्य गिर जाते हैं। एक बुद्धिमान निवेशक इन उतार चढ़ाव को अवसर के रूप में देखता है, न कि संकट के रूप में। यह भाग निवेशक को यह भी सिखाता है कि सलाहकारों की भूमिका क्या होनी चाहिए। कई बार निवेशक दूसरों की राय पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, विशेषज्ञों, विश्लेषकों या मीडिया पर। परंतु ग्राहम स्पष्ट करते हैं कि अंतिम निर्णय निवेशक का होना चाहिए। सलाह केवल संकेत देती है, परंतु विवेक और उत्तरदायित्व निवेशक का होता है। रक्षात्मक निवेशक के लिए इस भाग में एक स्पष्ट नीति दी गई है: सरलता, विविधता और नियमितता। उसे ऐसी कंपनियां चुननी चाहिए जो बड़ी हों, स्थिर हों और जिनका लाभांश रिकॉर्ड अच्छा हो। उसे बार बार खरीदने बेचने से बचना चाहिए और एक निश्चित अनुपात में बॉन्ड और स्टॉक में निवेश करना चाहिए। यह नीति उसे भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाती है। उद्यमशील निवेशक के लिए यह भाग एक चुनौती है। उसे अधिक समय, प्रयास और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। उसे ऐसी कंपनियां ढूंढनी होती हैं जो बाजार में उपेक्षित हैं, परंतु जिनमें दीर्घकालिक मूल्य छिपा है। उसे विशेष परिस्थितियों में निवेश करना होता है, जैसे विलय, पुनर्गठन या कानूनी निर्णयों के समय। परंतु यह मार्ग जोखिमपूर्ण है और भावनात्मक संतुलन की मांग करता है। इस भाग में स्टॉक चयन के नियम भी दिए गए हैं। ग्राहम बताते हैं कि निवेशक को केवल लोकप्रियता के आधार पर स्टॉक नहीं चुनना चाहिए। उसे कंपनी की वित्तीय स्थिति, आय, लाभांश और प्रबंधन की गुणवत्ता को देखना चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि कंपनी किस उद्योग में है और उस उद्योग की दीर्घकालिक संभावनाएं क्या हैं। यह भाग निवेशक को यह भी सिखाता है कि भावनाएं निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं। डर और लालच दो सबसे बड़े शत्रु हैं। जब बाजार गिरता है तो डर बढ़ता है, जब बढ़ता है तो लालच। परंतु एक बुद्धिमान निवेशक इन भावनाओं से ऊपर उठकर तर्कसंगत निर्णय लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। ग्राहम ये भी बताते हैं कि निवेशक को नियमितता बनाए रखनी चाहिए। उसे समय समय पर निश्चित राशि निवेश करनी चाहिए, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। यह रणनीति उसे भावनात्मक निर्णयों से बचाती है और औसत लागत को संतुलित करती है। अंततः यह भाग निवेशक को एक जीवन दृष्टि देता है। निवेश केवल लाभ की खोज नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, विवेक और दीर्घकालिक सोच की साधना है। यदि निवेशक इन सिद्धांतों का पालन करता है तो वह न केवल वित्तीय रूप से सफल होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित और सशक्त बनता है। यह भाग निवेशक को स्वयं से जोड़ता है, उसके निर्णयों, उसकी सोच और उसकी यात्रा से। यह उसे सिखाता है कि निवेश केवल बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया का भी प्रतिबिंब है। भाग 4: विशेष विषय और जोखिम प्रबंधन। यह भाग निवेश की उस गहराई में प्रवेश करता है जहां सामान्य दृष्टिकोण काम नहीं आता। यहाँ निवेशक को उन विषयों से परिचित कराया जाता है जो सतह पर नहीं दिखते, परंतु भीतर से निवेश की नींव को प्रभावित करते हैं। यह भाग अध्याय 15 से 18 तक फैला है और हर अध्याय निवेशक को एक नई चेतना, एक नई सावधानी और एक नई समझ प्रदान करता है।
इस भाग की शुरुआत होती है निवेश फंड्स की समीक्षा से। ग्राहम बताते हैं कि अधिकांश निवेशक म्यूचुअल फंड्स को सुरक्षित और सरल विकल्प मानते हैं, परंतु यह धारणा हमेशा सही नहीं होती। फंड्स का प्रदर्शन, उनकी फीस, प्रबंधन की गुणवत्ता और बाजार की स्थिति, इन सभी का गहन मूल्यांकन आवश्यक है। निवेशक को यह समझना चाहिए कि फंड्स भी बाजार की अस्थिरता से प्रभावित होते हैं और केवल ब्रांड या लोकप्रियता के आधार पर निर्णय लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसके बाद लेखक निवेशक को बाजार की मनोविज्ञान से परिचित कराते हैं। यह अध्याय बताता है कि बाजार केवल आंकड़ों से नहीं चलता, बल्कि भावनाओं, प्रवृत्तियों और सामूहिक व्यवहार से भी प्रभावित होता है। जब लोग डरते हैं तो वे बेचते हैं, जब उत्साहित होते हैं तो खरीदते हैं। यह भावनात्मक लहरें मूल्य को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। एक बुद्धिमान निवेशक इन लहरों को पहचानता है और उनके विरुद्ध सोचने का साहस रखता है। इस भाग में ग्राहम ने सामान्य निवेश गलतियों की सूची भी दी है। इनमें सबसे प्रमुख हैं अत्यधिक आत्मविश्वास, तात्कालिक लाभ की लालसा, भीड़ के पीछे चलना और बिना विश्लेषण के निर्णय लेना। लेखक बताते हैं कि निवेशक को अपने निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सुधार भी करना चाहिए। गलती करना मानव स्वभाव है, परंतु उसे स्वीकारना और उससे सीखना ही बुद्धिमत्ता है। इसके बाद आता है कर और लेखांकन का अध्याय। यह विषय अधिकांश निवेशकों को कठिन लगता है, परंतु ग्राहम इसे सरल भाषा में समझाते हैं। वे बताते हैं कि निवेशक को यह जानना चाहिए कि उसका लाभ वास्तविक है या केवल कागजी। कई बार कंपनियां लाभ दिखाती हैं, परंतु वह लेखांकन की चालों का परिणाम होता है। निवेशक को यह समझना चाहिए कि कर की योजना, लेखांकन की पारदर्शिता और वित्तीय विवरणों की सच्चाई क्या है। इस भाग का मूल संदेश है सतर्कता ही सुरक्षा है। निवेशक को केवल लाभ की ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि जोखिम की पहचान भी करनी चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि हर निवेश में कुछ छिपा हुआ होता है, कभी अवसर, कभी संकट। यदि वह सतर्क है, विवेकशील है और भावनात्मक रूप से संतुलित है, तो वह इन छिपे हुए तत्वों को पहचान सकता है। यह भाग निवेशक को एक नई दृष्टि देता है, जिसमें वह केवल ऊपर की चमक नहीं देखता, बल्कि भीतर की गहराई को भी समझता है। यह उसे सिखाता है कि निवेश केवल लाभ की खोज नहीं, बल्कि जोखिम की समझ और सुरक्षा की योजना भी है। भाग 5, निवेशक का चरित्र और अंतिम दृष्टिकोण। यह भाग निवेश की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, परंतु यह अंत नहीं, बल्कि एक आत्मदर्शन है। यहाँ निवेशक केवल बाजार, कंपनियां या रणनीतियां नहीं देखता, बल्कि स्वयं को देखता है। यह भाग अध्याय 19 और 20 में विभाजित है और इन दोनों अध्यायों में ग्राहम ने निवेश को एक जीवन दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें चरित्र, धैर्य, विवेक और आत्मनियंत्रण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस भाग की शुरुआत होती है अतिरिक्त सुझावों और सावधानियों से। ग्राहम यहाँ उन बातों को दोहराते हैं जो पूरे ग्रंथ में बिखरी हुई थीं, जैसे भावनात्मक संतुलन, विवेकपूर्ण निर्णय और दीर्घकालिक सोच। परंतु इस बार वे इन्हें एक समग्र दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि निवेशक को केवल लाभ की ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे यह समझना चाहिए कि उसका हर निर्णय उसके चरित्र का प्रतिबिंब है। इस भाग में ग्राहम यह भी स्पष्ट करते हैं कि निवेशक को स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाना चाहिए।
उसे दूसरों की राय सुननी चाहिए, परंतु अंतिम निर्णय स्वयं लेना चाहिए। उसे अपने निर्णयों की समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सुधार भी करना चाहिए। यह आत्म परीक्षण ही उसे एक सच्चा निवेशक बनाता है। फिर आता है अंतिम अध्याय, निवेशक का चरित्र। यह अध्याय निवेश की दुनिया से बाहर निकलकर जीवन की ओर देखता है। ग्राहम बताते हैं कि एक सफल निवेशक वही होता है जो अपने भीतर स्थिरता, धैर्य और विवेक बनाए रखता है। वह बाजार की चकाचौंध से प्रभावित नहीं होता और न ही तात्कालिक लाभ की लालसा में बहता है। वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है और उसके प्रति समर्पित रहता है। इस अध्याय में एक अत्यंत भावनात्मक विचार प्रस्तुत किया गया है कि निवेश केवल धन का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। जब बाजार गिरता है तो निवेशक का धैर्य टूटता है। जब बढ़ता है तो उसका लालच जागता है। परंतु एक सच्चा निवेशक इन भावनाओं से ऊपर उठता है। वह अपने निर्णयों को तर्क, अनुभव और आत्मनियंत्रण से संचालित करता है। ग्राहम यह भी बताते हैं कि निवेशक को विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आना चाहिए और असफलता मिलने पर निराशा नहीं। हर निर्णय एक सीख है और हर अनुभव एक मार्गदर्शक। यदि निवेशक इस दृष्टिकोण को अपनाता है तो वह न केवल वित्तीय रूप से सफल होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित और सशक्त बनता है। इस भाग का अंतिम संदेश यह है कि निवेश एक साधना है जिसमें धन केवल एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। निवेशक को अपने चरित्र को गढ़ना होता है, अपने धैर्य को मजबूत करना होता है और अपने विवेक को जागृत रखना होता है। यही वह दृष्टिकोण है जो उसे दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाता है। यह भाग एक दर्पण है जिसमें निवेशक स्वयं को देखता है, परखता है और गढ़ता है। यह उसे सिखाता है कि निवेश केवल बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया का भी प्रतिबिंब है। यदि वह इस सत्य को समझता है तो वह न केवल एक बुद्धिमान निवेशक बनता है, बल्कि एक संतुलित और सशक्त मनुष्य भी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर केवल एक निवेश पुस्तक नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि निवेश का वास्तविक अर्थ केवल धन अर्जन नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, धैर्य, विवेक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाना है। 5 भागों में फैली यह यात्रा हमें बाजार की चकाचौंध से दूर ले जाकर आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाती है। पहले भाग में हमने जाना कि निवेश और सट्टा के बीच की रेखा कितनी सूक्ष्म है और कैसे एक निवेशक को भावनाओं से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। दूसरे भाग ने हमें सिखाया कि कंपनी का मूल्यांकन केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि समझ, अनुभव और गहराई की मांग करता है। तीसरे भाग में हमने व्यवहार की शक्ति को पहचाना, कैसे डर और लालच से लड़कर एक निवेशक अपने निर्णयों को स्थिर रखता है। चौथे भाग ने हमें उन छिपे हुए जोखिमों से परिचित कराया जो सतह पर नहीं दिखते, परंतु भीतर से निवेश को प्रभावित करते हैं। और पांचवें भाग ने हमें यह सिखाया कि निवेशक का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह पुस्तक हमें बार बार यह याद दिलाती है कि बाजार बदलते रहेंगे, मूल्य ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन यदि निवेशक अपने भीतर स्थिरता बनाए रखे तो वह हर तूफान को पार कर सकता है। निवेश केवल लाभ की खोज नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। यह एक ऐसी यात्रा है
जिसमें हर निर्णय एक दर्पण है और हर अनुभव एक शिक्षक। यदि कोई पाठक इस पुस्तक को केवल लाभ कमाने की विधि समझने के लिए पढ़ता है तो वह सतह पर ही रह जाएगा, परंतु यदि वह इसे एक जीवन दृष्टि के रूप में अपनाता है तो वह न केवल एक बुद्धिमान निवेशक बनेगा बल्कि एक संतुलित, विवेकशील और सशक्त मनुष्य भी। यह समापन नहीं, एक आरंभ है उस सोच का, उस दृष्टिकोण का जो निवेश को केवल धन नहीं बल्कि आत्म विकास का माध्यम मानता है।